तेरे इश्क की दीवानगी पार्ट 1। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आएगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये कहानी लिखने में। अगर आपको आशा करता हूँ कि कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, मेहनत से मैं लिखता हूँ, खुद से लिखता हूँ। मेरी बाकी कहानियों की तरह यह कहानी भी पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के किरदार, जगह का नाम या कोई पदवी, अतः सब काल्पनिक है। यह सब केवल कहानी के मांग पर लिखी गई है। कहानी में शहर जम्मू, चारों तरफ खूबसूरत वादियाँ, बर्फीले पहाड़ के नीचे एक छोटा सा शहर। यहाँ गांव शहर सब एक जैसे, सारे टूरिस्ट प्लेस, यहाँ के खूबसूरत वादियों देखने के लिए गांव में भी लोग घूमने आते हैं। तो गांव में भी रहने के लिए छोटा छोटा लॉज लोग अपनी आमदनी के लिए बनाए हुए हैं। ऐसा ही एक दो मंजिला घर है। स्वर्गीय बलराम त्रिवेदी जी के 2 साल पहले बीमारी के चलते वे दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। घर में उनकी पहली पत्नी की बेटी मेघा, दूसरी पत्नी रेखा और रेखा जी एक, और उनकी बेटी मनीषा। अब तो आप समझ गए होंगे, मेघा रेखा जी की सौतेली औलाद है। जब तक त्रिवेदी जी जिंदा थे बात अलग थी, लेकिन अब मेघा की हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं। ऊपर बने 4 कमरे के लॉज का पूरा साफ सफाई, घर के सारे काम, रसोई के बाद मेघा जम्मू के एक सरकारी महाविद्यालय में बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। पढ़ाई में हमेशा टॉपर मेघा पैसे के चलते प्राइवेट कॉलेज नहीं जा पाई। वहीं मनीषा जम्मू के सबसे महंगी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। पढ़ाई के नाम से हर साल एक बड़ा आलू मिलता है उसे, मतलब हमेशा जस्ट पास हुए भी सिट करके। लेकिन रिजल्ट के दिन रेखा जी खुश होकर मनीषा को उसके मन पसंद शॉपिंग कराते थे, और मेघा को सिर्फ एक न्यू ड्रेस हुए भी 2 साल से बंद है। त्रिवेदी जी के जाने के बाद मेघा को न्यू ड्रेस मिलना भी बंद, उसे सिर्फ मनीषा के उतारन ड्रेस मिलते थे। दोनों माँ बेटी को मेघा की सुंदरता ज़हर लगती थी। बाकी के किरदारों से चलते चलते मुलाकात कर लेंगे। अब कहानी में आगे पीछे मेघा की बचपन की पक्की दोस्त और पड़ोसी चाची। मेघा कहाँ है? आज कॉलेज नहीं जाएगी क्या? रेखा जी जा देख, ऊपर कमरा साफ करने के लिए गई है। 1 घंटे से पीहू टोकरी से एप्पल उठाते हुए चाची। अच्छी खासी लॉज तो चल रही है आपकी। एक स्वीट मतलब हाउस कीपिंग स्टाफ ही रख लेते हैं। और आप? रेखा जी पीहू के हाथ से एप्पल छुड़ाकर टोकरी में रखते हुए बोली। क्यों, तेरे चाचा कोई खजाना छोड़ कर गया है क्या? पीछू मुंह खोलती रह गई। एप्पल को देखकर पीहू मन में बोली, कंजूस मक्खी चूस चाच। रेखा जी क्या बोली? पीहू दांत दिखाते हुए मेघा को पुकारते हुए ऊपर गई। 3 रूम देख ली, सब की साफ सफाई हो चुकी थी। आखिरी रूम दरवाज़ा अंदर से बंद था। पीहू मन में बोले, तो मैडम जी इसी कमरे में हैं। पीहू हल्के से दरवाज़ा पर कान लगाई। अंदर से गाने की आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए खुद से बोली, अभी मज़ा चखाती हूँ। पीहू दरवाजे के बाहर ज़ोर से बोली, हाँ चाची, मेघा यहीं है। मेघा जो अंदर टीवी पर गाना चला कर डांस कर रही थी, एकदम से टीवी बंद करके दरवाज़ा ओपन कर दी। पिंक वाइट कलर की बाबी प्रिंट पटियाला सलवार कुर्ती के ऊपर व्हाइट दुपट्टा, लंबे काले बालों की लंबी चोटी जो एक कंधे पर थी, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, पतली लंबी गुलाब की पंखुड़ी जैसी गुलाबी ओंठ, लंबी सुराई जैसी गर्दन,
साढ़े पाँच फुट हाइट की बेहद खूबसूरत मेघा, जिसे हर कोई पसंद करता था, सिर्फ उसके घर वालों को छोड़कर। मेघा कहाँ है? छोटी माँ पीहू दीवार से टिक कर बोली, दिसंबर के महीना में तू अगर इसे पसीने से लटपटा होकर नीचे जाएगी तो सब समझ जाएंगे तू साफ सफाई नहीं कुछ और ही कर रही थी। मेघा और से मतलब सफाई भी काम होता है मैडम, जो तू कभी करती नहीं, इसीलिए जानती नहीं कि साफ सफाई करने में कितनी मेहनत लगती है। पीहू अच्छा, फिर अंदर टीवी लगाकर फाल्गुनी पाठक की पीहू अच्छा गाना मैंने पायल ही छनकाई, अब तो आजा तू दर हर जाई। पर कौन डांस कर रहा था? मेघा पीहू के मुंह पर हाथ रख कर मरवाएगी क्या मुझे? तुझे पता है ना, थोड़े ही दिन बचे हैं कॉलेज के फंक्शन को। कॉलेज में तो ज़्यादा टाइम नहीं सीख पाती हूँ, इसीलिए जब काम करती हूँ तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। पीहू सब जानती हूँ मेरी जान तेरी कंजूस छोटी माँ और उसकी नकचड़ी मडन बेटी को मघा। चलते हैं, तू 2 मिनट रुक, मैं यूनिफॉर्म पहन कर आती हूँ। मेघा नीचे जाकर, छोटी माँ सारी सफाई हो चुकी है, दाल चावल सब्जी रोटी भी बना दी हूँ, अब मैं कॉलेज जाऊँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आप लोग को नए वीडियो के साथ।